इसके पहले वीडियो में हम लोग थ्योरम देखे थे, जो हमारे 4 इम्पोर्टेंट थ्योरम थे उसको देखे थे, और इसके बाद हम 2 एक्टिविटी देखे थे। इस वीडियो में हम अब उस थ्योरम के बेस पर प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। जो हमारा पहला थ्योरम था बिग थ्योरम, दूसरा था कन्वर्स ऑफ बिग थ्योरम, तीसरा हमारा था एंगल बाइसेक्टर, फोर्थ हमारा था पैरेलल 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो हमारे क्वेश्चन 1 दिया गया है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि गिव एन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई in which figures ray PM is the bisector of angle QPR। मीन्स ये 3 फिगर हमको दिया गया, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो रे हमारा है PM वो एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो हमको फाइंड करना है। तो हम कब बोल सकते हैं कि PM जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है, कि हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखे थे। अगर हमने प्रूफ कर मतलब दिखा दिया कि PQ डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू RM डिवाइड बाय MQ, अगर इन दोनों का रेशो इक्वल आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि PR क्या है, ये एंगल QPR का बाइसेक्टर है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, पहले 1 देखेंगे। 1 में तो इन ट्रायंगल PQR हम अगर लेते हैं PQ डिवाइड बाय PR, PQ डिवाइड बाय PR, तो PQ कितना दिया गया हमको 7 और PR दिया गया है हमारा 3, ये हो गया 1। फिर लेते हैं हम RM और MQ, उल्टा हो गया, यहाँ पे तक ध्यान देना है हमको। हमने शुरुआत यहाँ से किया था, मीन्स QP या PQ जो भी बोले डिवाइड बाय PR, तो यहाँ से हमको QM लेना था। यहाँ पर हमारे यहाँ पे QM आएगा और MR आएगा। तो QM कितना दिया गया हमारा यहाँ पर 3.5 और MR दिया गया हमको 1.5। तो हम इसको लौटाएंगे तो पॉइंट हमारा तो ये हो जाएगा हमारा 35 और इस जगह हमारा यहाँ पर 15। तो QM MR, तो ये QM एंड MR, QM एंड MR क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, तो ये हो गया हमारा 2। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से दोनों सेम आ रहा है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं PQ डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू QM MR फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, इसे मिल गया है तो हम बोल सकते हैं रे PM is bisector of angle QPR। रे PM is bisector of angle QPR। यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल PQR हमने यहाँ शुरुआत किया है, PQ या QP ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ शुरुआत करेंगे वहीं से हर जगह लेंगे। तो यहाँ पर QP डिवाइड बाय
पी आर। तो शुरुआत हमने यहाँ से किया है, इसको क्यू पी कर दो। शुरुआत हमने यहाँ से किया है तो क्यू पी डिवाइड बाई पी आर। तो हम लोग यहाँ से इसको भी लेंगे यहाँ पर नीचे दूसरा वाले के लिए। तो क्यू पी हमारा क्या दिया गया है 7 और हमारा जो पी आर है 3 हो गया है। नेक्स्ट हमारा लेंगे यहाँ से तो क्यू एम डिवाइड बाय एम आर। तो क्यू एम को दिया गया 3.5, एम आर दिया गया 1.5। तो पॉइंट दोनों तरह से हटेगा तो हमारा हो जाएगा ये 35, हमारा हो जाएगा ये 35 और ये हो जाएगा हमारा 15। तो अगर 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो क्यू एम अपॉन एम आर हो गया 7/3। तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे तो दोनों सेम आ रहा है। तो क्यू पी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइड बाई एम आर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 से। कुल तो हमारा बोल सकते हैं रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया हमारा ट्रायंगल क्यू पी आर। हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर से हम लोग लेंगे क्यू पी डिवाइड बाय पी आर। तो क्यू पी हो गया हमारा 10 और पी आर हो गया हमारा 7। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा ये 1। फिर से फिर लेंगे यहाँ से शुरुआत किए थे क्यू पी, तो क्यू एम डिवाइड बाय एम आर। तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 6। कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। कट करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। क्यू एम आर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग बोलेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको क्यू पी डिवाइड बाई पी आर। यहाँ देखेंगे तो हमारा क्यू पी डिवाइड बाई पी आर, यहाँ 10/7 है, यहाँ पर 4/3 है। तो सेम नहीं है, कैंसिल हो जाएगा हमारा, मतलब रॉन्ग मीन्स नॉट इक्वल टू क्यू एम डिवाइड बाई एम आर। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ बोल सकते हैं रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 भी कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करिएगा, आपका प्रैक्टिस होगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग यहाँ पर अभी जो बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू गिव रीजन हमको यहाँ रीजन देना है कि जो लाइन एम एन है इस ये क्या है पैरेलल है आर क्यू के और क्यों पैरेलल है। तो अगर हम यहाँ देखा ध्यान देंगे तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको यहाँ पर पी एम दिया गया है 15 और पी क्यू दे दिया गया है 25। तो अगर हम एम क्यू निकालेंगे तो 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा एम क्यू आ जाएगा 10। एम क्यू आ जाएगा हमारा ये 10। और फिर यहाँ पर पी आर दिया गया हमको 20 और एन आर दिया गया 8। और 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो पी एन मिल जाएगा 12। तो हम लोग अप्लाई करेंगे रेशो पी एम डिवाइड बाई एम क्यू और पी एन डिवाइड बाई एन क्यू। अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि पी एम डिवाइड बाई एम क्यू इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई एन आर इक्वल हो जाएगा इनका रेशो, तो हम बोल सकते हैं कि एम एम पैरेलल आर क्यू। तो यहाँ देखते हैं सोल्यूशन में इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अगर हम लोग यहाँ निकालते हैं एम क्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एम। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एम क्यू कैसे हैं
लीनियर है। कैसा है? लीनियर। पी एम क्यू कैसे मारे हैं? लीनियर है। तो अगर हम पी क्यू हमको दे दिया गया था 25 और पी एम दे दिया गया हमारा 15, तो ये हो जाएगा हमारा ये 10। तो एम क्यू मिल गया हमको 10, एम क्यू मिल गया हमको 10। अब सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर किसका, पी एन, पी एन के लिए, तो अगर हम लोग देखते हैं पी एन, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी आर माइनस एन आर, जो हमारा यहाँ पे भी वही है पी एन आर, लीनियर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग पी आर दे दिया गया है 20 और एन आर दे दिया गया है 8, तो हमको मिल जाएगा ये पी एन हो जाएगा हमारा 12 यूनिट। हमारा एम क्यू भी आ गया है और पी एन भी आ गया है। अब हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अप्लाई करते हैं फिर से क्या, कि पी एम डिवाइड बाय एम क्यू, तो पी एम हमारा कितना दिया था, पी एम हमारा दिया था 15 और एम क्यू हमारा आ गया था 10। तो अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो पी एम क्यू इजकल टू हो गया 3/2, क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर अगर हम लोग देखते हैं फिर से क्या, कि पी एन डिवाइड बाय एन आर, तो पी एन हमारा आ गया था कितना, हमारा पी एन आया था, पी एन हमारा आ गया था 12 और ये एन आर हमारा दिया था 8। तो अगर देखेंगे तो 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो पी एन आर कितना आ गया हमारा 3/2 और पी एम अपॉन एम क्यू भी हमारा 3/2 आ गया था। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा, पी एम डिवाइड बाय एम क्यू इजक्वल टू पी एन डिवाइड बाय एन आर। जब ऐसा हमारा रेशो इक्वल हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि सेग एम आर एन एम पैरेलल सेग आर क्यू कहाँ से मिला हमको ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ से हमको ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम देखेंगे, इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन if mn is 5, pn is equal to 7, mq is equal to 2.5, then find qp। तो यहाँ सोल्यूशन का हम देखेंगे कि यहाँ पर qn क्या हो रहा है, बाइसेक्टर है। तो यहाँ बोल सकते हैं इन ट्रायंगल MNP NQ is bisector of angle N, means in triangle MNP NQ is bisector of angle N। तो हमारा यहाँ पर क्या मिल के आ जाएगा, ये MN डिवाइड बाय NP, MN डिवाइड बाय NP। तो यहाँ से शुरुआत किया गया है तो फिर दूसरा हमारा वहीं से आएगा, MQ डिवाइड बाय QP। ये हमारा कहाँ से आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
तो यहाँ पर हमको एम एन दिया गया है 5, एन पी दे दिया गया है 7, एम क्यू दे दिया गया है 2.5 और क्यू पी हमको करना है, फाइंड करना है। तो क्यू पी इजिकल टू हो जाएगा ये 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 5, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारा आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और यहाँ पर 2.5 इंटू 7 हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पॉइंट अगर हटाएंगे तो 25 डिवाइड बाई 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 50। तो 25 2 ज़ा 50 और 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 7, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 7 का हाफ होता है 3.5। तो क्यू पी हमको मिल गया है 3.5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं हम लोग, बोल रहा है कि मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी में एंगल ए कॉमन एंगल हो जा रहा है, तो कॉमन एंगल क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फिर अगर देखते हैं लोग एंगल पी एंड एंगल बी ये गिवन है, कॉन्ग्रुएंट सेम एंगल है 60-60, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग एंगल क्यू एंड एंगल सी, तो हमारा भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा थर्ड एंगल से, ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा थर्ड एंगल से। तब फिर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल 60, ये भी एंगल 60, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर यहाँ पर ये भी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो हम लोग बोल कर सकते हैं इसको इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये हमारा दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो हमारा पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अगर बी सी पी क्यू पैरेलल बी सी हो गया तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बी पी टी थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट हमारा एंगल है पी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी, ये हो गया हमारा गिवन। तो यहाँ बोल सकते हैं एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, ये हो गया हमारा थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं फिर से, इसे अगर हम दे देते हैं 1, इसे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग यहाँ लेते हैं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया हमारा करस्पॉन्ड एंगल, कॉन्ड एंगल। ये कहाँ से आ गया हमारा है, फ्रॉम 1। सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्ड एंगल, करस्पॉन्ड एंगल फ्रॉम 2 से, ये हमारा आ गया 2 से, ये हो गया फ्रॉम 2 से। तो करस्पॉन्ड एंगल दोनों हैं, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर सेक पी क्यू पैरेलल से बी सी, ये कहाँ से आ गया हमारा, कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल।
एंड इट्स ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या सेक पी क्यू पैरेलल से बी सी है, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, देयर फॉर ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी, एंड बोला जा रहा है कि ए पी डिवाइड ए पी इजल टू 15, पी डी इजल 12, क्यू सी इजल टू 14, पी क्यू का करना हमको फाइंड करना है। ट्रेपेजियम अगर हम आप देख रहे हैं तो ट्रेपेजियम के लिए तो ए बी वन साइड हो गया, मतलब वन लाइन हो गया, पी क्यू सेकेंड लाइन हो गया और डी सी थर्ड लाइन हो गया। तो इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल। तो हम लोग उसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी। तो यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, हम लोग ले सकते हैं ए पी डिवाइड बाय पी डी इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल तो यहाँ पर हमको देखेंगे ए पी दिया गया हमको 15 और पी डी दिया गया हमको 12, बी क्यू हमको निकालना है, क्यू सी दिया गया हमको 14। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू हमारा हो जाएगा 15 इंटू 14 डिवाइड बाय, अगर इसे हम लोग कट करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और फिर कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो बी क्यू हमको मिल जाएगा 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 मीन्स हो जाएगा हमारा ये 35 डिवाइड बाई 12 मीन्स हो जाएगा हमारा ये 17.5। तुम्हारा जो बी क्यू आ जाएगा हमारा आ जाएगा 17.5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीन्स इसका सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 एंड 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, और जो भी समझ में नहीं आएगा तो इसके लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कुछ जो भी क्वेरी रहेगा आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपको ये हर क्वेरी का सलूशन देने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।